यहाँ से कोई भी कुछ भी चीज़ ले जाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिट्टी का ढेर है। ये मिट्टी ले सच्चे मन से कोई कुछ भी मांगे ज़रूर पूरा होता है। यहाँ पे बहुत 500 साल पुराना लगभग किला था कोई, तो जो पूरी तरह से ढह गया है। तो फिर है मेरे हाथ में ये ईंट कोई मामूली ईंट नहीं है। ये ईंट 500 साल पुरानी है, जो कि पास के ही गांव में किसी को यहाँ से एक हीरा मिला भी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन जगह दिखाने आया हूँ जो कभी इतिहास और लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही होगी। कभी यहाँ रौनक होती होगी, लोग आते ही जाते होंगे और शायद यहाँ कई कहानियाँ जन्म लेती होंगी। लेकिन आज समय के साथ यह जगह मिट्टी के ढेर और खंडहर में बदल चुकी है। जब मैं इस जगह को देखता हूँ तो लगता है कि समय कितना ताकतवर होता है। जो कभी मजबूत इमारतें थी वो आज सिर्फ टूटी हुई मिट्टी बनकर रह गई हैं। लेकिन इतिहास की यादें हमेशा बाकी रहती हैं। अगर आप भी इतिहास और ऐसी रहस्यमयी जगहों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस मिट्टी के नीचे कई अनकही कहानियां छुपी हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो टाइटल प्राचीन जगह जो मिट्टी के ढेर में बदल गई। एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी जगह दिखाने आया हूँ जिसे लोग राजा का किला कहते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ किसी राजा का भव्य किला हुआ करता था। उस समय यहाँ सैनिक रहते थे, राजा का दरबार लगता था और चारों तरफ रौनक रहती थी। लेकिन समय के साथ साथ यह किला धीरे धीरे टूटता गया और आज यह जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर और खंडहर बनकर रह गई है। जब हम इस जगह को देखते हैं तो लगता है कि कभी यहाँ कितनी बड़ी इमारतें लड़ी होंगी और कितना शानदार इतिहास रहा होगा। आज भले ही यह किला मिट्टी में दब चुका है, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। शायद इस मिट्टी के नीचे आज भी इतिहास के कई राज छुपे हुए हैं। अगर आपको ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसे लोग राजा का किला कहते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक राजा का भव्य किला हुआ करता था, जहाँ राजा का दरबार लगता था, सैनिक पहरा देते थे और चारों तरफ रौनक रहती थी। लेकिन समय के साथ साथ यह किला टूटता गया और आज यह जगह मिट्टी के ढेर और खंड है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक स्थान देख रहे हैं। स्थान है देवता का स्थान है। कहा जाता है कि 500 वर्षों से यहाँ किसी देवता का वास है। कोई पुराने देवता हैं यहाँ पे जो रहते हैं और यहाँ से कोई भी कुछ भी चीज़ ले जाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिट्टी का ढेर है। ये मिट्टी ले जाने की कोशिश की थी किसी ने, तो कहते हैं कि जो मिट्टी ले गया था यहाँ से वो पागल हो गया था, या यहाँ से पुरानी ईंटें हैं, कुछ भी ले जाने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ काम उसका बिगड़ जाता है, जो सफल नहीं होता है। तो यहाँ क्या है कि देवता की बहुत मान्यता है। यहाँ सच्चे मन से कोई कुछ भी मांगे ज़रूर पूरा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत 500 साल पुराना लगभग किला था कोई, तो जो पूरी तरह से ढह गया है तो फिर ऊंची पहाड़ी की तरह ये बन गया है। मैंने कहा था कि कोई भी प्राचीन जगह हो, चीज़ हो, तो कुछ ना कुछ नामो निशान उसके हमेशा रहते हैं, जब तक अनंत तक रहते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ पुरानी चीज़ यहाँ पे जो लगभग 500 साल पुरानी है। आप ये ईंट देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये ईंट कोई मामूली ईंट नहीं है। ये ईंट 500 साल पुरानी है, जो कि यहाँ जो भी राजा महाराजा रहा करते थे उनके किला की ये ईंट है। तो ऐसी बहुत सारी ईंटें आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे निशान अभी आपको और भी दिखाएंगे। ये ईंट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे निशान हैं। अब पहले 500 साल पहले के पेड़ भी हैं जो यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं इधर पीपल के ये पेड़ हैं। ये पीपल के पेड़ लगभग उसी वर्ष के हैं जब ये राजा महाराजा रहा करते थे। और ये एरिया लगभग पास में ही नदी भी है, इधर नदी है और ये एरिया लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। था राजा महाराजा थे तो सीधी सी बात है, जहाँ राजा महाराजा होंगे वहाँ खजाना हीरा मोती जवाहरात बहुत सारे होंगे। तो आप मेरे पीछे ये खाई देख सकते हैं। ये खाई यहाँ
वही खजाना 500 साल पुराना खजाना किसी ने ढूंढने की कोशिश की थी, जो यहाँ से जेसीबी लाके खुदाई करी, खजाना ढूंढा, लेकिन खजाना तो उनको नहीं मिला कुछ भी यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से जो खोद के मिट्टी जो अपने यहाँ ले गए तो वो पूरी तरह से मतलब दिमागी हालत उनकी ख़राब हो गई, ठीक नहीं रहे। मैंने जैसा कि बताया, यहाँ के देवता हर चीज़ की जैसे यहाँ की रखवाली करते हों। यहाँ से कोई भी कुछ भी ले जाता है तो उसको उस चीज़ के बदले कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है यहाँ, तभी वो सफल होता है। नहीं तो पूरी तरह से मानसिक संतुलन या घर परिवार में कुछ ना कुछ काम उसका बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो अब खजाने की बात करें तो यहाँ से सुनने में आया है कि पास के ही गांव में किसी को यहाँ से एक हीरा मिला भी। हीरा मिला, बहुत मतलब अजीब तरह का हीरा था, बहुत ही कई अरबों का हीरा था वो, जो यहाँ से लोगों को मिला था। एक लोग को सिर्फ मिला था तब से, बाकी किसी को खजाना तो नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है कि ये खजाना के ढेर हैं, बहुत सारे खजाना हैं यहाँ। मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये नदी, ये जो राजा का किला था ये बहुत इधर बहुत बीच में और बहुत दूर तक फैला हुआ था, जो कि नदी की वजह से पूरी तरह से अब सब इधर का नाम निशान ख़त्म हो गया है। सिर्फ ये इतना टिल्ला बचा है, लगभग 1 एकड़ का टिल्ला होगा, ये बस इतना ही बचा है। बाकी क्षेत्र में काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था ये किला, जो पूरी तरह से ढह चुका है। अब बस यही बचा है, इतना ही, यही नामो निशान रह गया है, बाकी अब कुछ नहीं बचा है। आप ये पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ अपने आप में बहुत पुराना इतिहास छिपाए बैठे हैं। जो भी है इन पेड़ों को पता है, बाकी इंसान यहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी नहीं है। कौन राजा था यहाँ, कौन क्या नाम था, उनका कैसा शासन था यहाँ के लोगों के प्रति, बाकी कुछ नहीं पता है। सिर्फ यही नामो निशान और यही इतनी चीज़ें रह गई हैं। प्राचीन जगह दिखाने लाया हूँ जिसे लोग राजा का किला कहते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक राजा का भव्य किला हुआ करता तथा जहाँ राजा का दरबार लगता था और चारों तरफ रौनक रहती थी। लेकिन समय के साथ यह किला धीरे धीरे टूटता गया और आज यह जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर और खंडहर बनकर रह गई है। लोगों के बीच एक और कहानी बहुत मशहूर है कि इस किले के नीचे राजा का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या सच में यहाँ राजा का खजाना छुपा है या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। शायद इस मिट्टी के नीचे आज भी इतिहास के इरादत हैं। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहते हैं कि यहाँ से जो भी कुछ ले जाता है वह अपना मानसिक संतुलन को बेचता है, इसीलिए यहाँ से कोई कुछ भी नहीं ले जा। ये जगह देखने में जितनी दिलचस्प लग रही है, अच्छी लग रही है, उतनी ही अपने आप में ये डरावनी भी है। यहाँ दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, देखा होगा, लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं, पैर लागने आते हैं, कुछ अपनी कामनाओं को पूरा करने आते हैं, भगवान से कामना मांगने आते हैं, कुछ ना कुछ अपने बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ डरावनी होने की वजह से यहाँ 5 बजे के बाद कोई नहीं आता जाता है, बिल्कुल बंद हो जाती है जगह।